जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव और जय हिंद साथियों। मैं आपका अपना दानेश्वर सिंह परिहार हमारे भोरमदेव इंस्पायर्स एंड एजुकेशन हब में, जैसा कि पिछले वीडियो में है नहीं प्राकृतिक विभाजन के टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि जो दंडकारण्य का पठार है या बस्तर का पठार है उसकी क्या स्थिति है नहीं। चलिए देखते हैं भाई, समय को ना गंवाते हुए आज हम लोग चर्चा करेंगे दंडकारण्य या बस्तर का पठार। देखिए, दंडक एक राजा थे और उनके नाम पर जो है उसका अरण्य अर्थात उसका जंगल, और इस कारण इसका नाम दंडकारण्य कहते हैं। और एक किंवदंती ये है कि जो काकती वंशी राजा थे है नहीं, काकती वंशी राजा अन्नम देव जब यहाँ पर आए छत्तीसगढ़ में, तो मां दंतेश्वरी ने जहां तक वस्त्र फैलाया वो क्षेत्र वस्त्र के नाम से पड़ गया और उस पे जो राजा अन्नम देव है वो शासन किए और बाद में वस्त्र से बस्त और बस्त से बस्तर नामकरण हुआ। ऐसा कुछ किंवदंती इस क्षेत्र के बारे में मिलता है। दंडकारण्य जो बस्तर क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, ये आप परिचित हैं भली भांति, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो इंद्रावती नदी है वो बहुत महत्वपूर्ण नदी है। इंद्रावती नदी विभाजक है नहीं, बस्तर क्षेत्र को दो भागों में विभाजित कर रहा है। ढाल इसका आप अच्छे से जानते हैं कि दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है इसका ढलान जो है नहीं। और इसके अलावा आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का लगभग 28% के ऊपर भूभाग दंडकारण्य बस्तर का पठार है। इसके अलावा क्षेत्रफल की बात करें तो 39,114 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ इसमें आप देखेंगे मिट्टी, तो भाई इस क्षेत्र में जो मिट्टी है वो एक तो लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलेगा, और जहां लाल बलुई मिट्टी या लाल रेतली मिट्टी है और इसके अलावा कुछ दंतेवाड़ा और सुकमा के क्षेत्र में लाल दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेगा, जहां पर मोटे अनाज अच्छा खासा उत्पादन किया जाएगा है नहीं। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, मक्का इत्यादि फसल जो है ज्यादातर इसमें उगाए जाते हैं। लेकिन अभी जो है खेती हाईटेक होते जा रहा है। जीरा फूल धान आप सुने होंगे, बस्तर के अंचल में जीआई टैग इसको प्राप्त है। इसके अलावा स्टेविया की खेती, जो मीठी तुलसी की खेती है, काली मिर्च, अदरक, हल्दी इत्यादि जो मसालेदार फसल हैं उनकी भी खेती इस क्षेत्र में की जाती है, ठीक है। और अब आगे और अगर हम देखें तो इस क्षेत्र में जो चट्टान है वो हमें देखने को मिलेगा, एक तो आर्कियन युक्त चट्टान और एक धारवाड़ युक्त चट्टान। कम मात्रा में, देखो ये मुख्यतः है आर्कियन और धारवाड़, लेकिन कम मात्रा में बिंजावर श्रेणी में जब हम चट्टानों की बात करेंगे आगे शैल समूह जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। चूना पत्थर जब पढ़ेंगे है नहीं, मतलब कड़प्पा युक्त शैल समूहों में आपको बिंजावर श्रेणी देखने को मिलेगा, तो कड़प्पा युक्त शैल समूह भी कम मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पर जगदलपुर में जय बजरंग सीमेंट फैक्ट्री है नहीं, तो इस कारण ये चीजें आप ध्यान में रख सकते हैं। खनिज में विशेषतः वही यहाँ पर पाया जाएगा लोहा, ठीक है, टीना, तांबा, अभ्रक, ये मुख्य खनिज इस क्षेत्र में मिलेंगे, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि भाई ये जो चीजें हैं वो कहाँ, तो बस्तर के क्षेत्र में विशेष तौर पे विद्यमान है, ठीक है। बस्तर क्षेत्र की जो औसत ऊंचाई है वो दंडकारण्य बस्तर के पठार का 700 से 800 मीटर के बीच व्यापम उत्तर ले चुका है नहीं। तो ये हम ध्यान में रखना है। इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, जो कि बेलाडीला की पहाड़ी में मौजूद है। 1210 मीटर के आसपास जो है ये ऊंची चोटी हमें देखने को मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट इसमें और आगे देखते हैं तो अब हम इसका करते हैं विभाजन भाई, है नहीं। देखो, विभाजन की बात अगर करें हम लोग तो विभाजन में एक हमें देखने को मिलेगा महानदी कोटरी बेसिन। ये स्पेसिफिक जो कांकेर जिला है वो ज्यादा इससे प्रभावित हो रहा है नहीं, तो वो हम देखते हैं। इसके साथ साथ
अबूझमाड़ की पहाड़ी पर चर्चा करेंगे हम लोग। और क्या देखेंगे, तो भाई विभाजन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपर गोदावरी, माफ करिएगा, अपर इंद्रावती का, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उत्तरी इंद्रावती, उत्तरी इंद्रावती का पठार। उसके बाद दक्षिणी इंद्रावती का पठार, और फिर इसी में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कौन सा क्षेत्र, तो भाई बीजापुर का मैदान, या हम इसको इंद्रावती का मैदान कह सकते हैं। इसको कहीं कहीं पर जो है उत्तरी बस्तर का पठार कह दिया गया है, और दक्षिणी बस्तर का पठार हमें देखने को मिलता है। तो शब्दों में फेर रहेगा इसमें आपको, ठीक है, ज्यादा समस्या नहीं होगा। क्लियर, क्योंकि मैं शुरुआत से ही बोल रहा हूं कि इंद्रावती नदी उत्तर और दक्षिण के भाग में विभाजन कर रहा है बस्तर क्षेत्र को, इस कारण ऐसा नाम हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्लियर हुआ होगा विभाजन। लेकिन अब इसकी वस्तु स्थिति जब समझेंगे भाई, तब और ज्यादा मजा आएगा आपको, है नहीं। तो ये देख लो भाई, आप आराम से इसको भी समझ सकते हो, है नहीं। ठीक है, देखिए देखो, जो दंडकारण्य क्षेत्र है बस्तर, इसमें जैसा कि हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो हमें देखने को मिलेगा महानदी कोटरी बेसिन, है नहीं, महानदी कोटरी बेसिन, ये देखिए महानदी कोटरी बेसिन। तो जो कांकेर का क्षेत्र है वहां पर, इसके अलावा इसी में जो मोहला क्षेत्र है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले का, और कांकेर, यहां पर विशेष तौर पे ये फैला हुआ है नहीं। महानदी क्योंकि कांकेर के क्षेत्र में बहती है, इस कारण इसको महानदी कोटरी बेसिन क्षेत्र कह देते हैं। यहां पर ये वाला भाग महानदी कोटरी बेसिन के नाम से जाना जाता है। देखिए यहीं पर एक जगह है, कोटरी नदी को परलकोट नदी के नाम से भी जानते हैं। परलकोट जो क्षेत्र है, आप लोगों को मैंने एक प्रश्न पूछा था जब मैंने आपको मैन पार्ट बताया था कि भाई कहां पर दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत जो है नहीं, 1972 में बांग्लादेशी शरणार्थियों को बसाया गया है। तो दंडकारण्य परियोजना के अंतर्गत 1972 में बांग्लादेशी शरणार्थी यहीं पर बसे हुए हैं। कहां पर बसे हुए हैं, तो वही परलकोट में, कांकेर में। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। ये रहा महानदी कोटरी बेसिन का क्षेत्र। उसके बाद हम लोग क्योंकि चर्चा कर रहे हैं उत्तरी इंद्रावती या बस्तर के पठार का, जिसमें आप ये देखिए पूरा जो केशकाल घाटी का क्षेत्र है उस पे अभी हम बेहद चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो एरिया है नहीं, यहाँ तक का कुछ भाग बस्तर, उत्तरी बस्तर और कोंडा गांव का क्षेत्र इसमें शामिल रहेगा। और इसके अंतर्गत हम इसको कह सकते हैं सीधा सीधा, ये देखिए उत्तरी इंद्रावती का पठार। फिर नीचे आते हैं, और नीचे आप लोग देखोगे, ये देखो, तो इधर से हम थोड़ा सा इसको कुछ ऐसा ले आए, तो ये कहलाएगा ठीक है, ये देखिए ये कहलाएगा हमारा दक्षिणी
दक्षिणी इंद्रावती का पठार, जो कि इधर हमारा दंतेवाड़ा, सुकमा और इसके अलावा जो है आपका कौन सा दक्षिणी बस्तर क्षेत्र जो है प्रभावित होगा, है नहीं। अब आगे इसी में हमें एक चीज और समझना होगा, वो है हमारा, ठीक, कौन सा क्षेत्र, तो वो है हमारा अबूझमाड़, ठीक है। कौन सा क्षेत्र, अबूझमाड़ की पहाड़ी। अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो ये आपका पूरा जो नारायणपुर क्षेत्र है नहीं, कौन सा जिला, नारायणपुर जिला, ठीक है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा हमें, अबू झमाड़ देखने को मिलेगा। तो नारायणपुर जिले में विशेष तौर पे अबू झमाड़ की पहाड़ी, और इसको फिर हम और बांट देते हैं, और इधर जैसे आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा क्या, बीजापुर का मैदान। ये देखिए आप ऐसे थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब बीजापुर का मैदान मात्र बीजापुर ही नहीं बल्कि जो दंतेवाड़ा है और सुकमा है, ये जिले भी इससे प्रभावित हो जाएंगे, ठीक। इसको वैसे तो गोदावरी का मैदान भी कह देते हैं, है नहीं, क्योंकि गोदावरी नदी काफी प्रभावित कर रहा है इधर, तो इस कारण गोदावरी का मैदान भी कहलाता है ये क्षेत्र। ये रहा हमारा सामान्यतः विभाजन। अब इसको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा जानकारी जो है इसमें इकट्ठा करते हुए हम लोग चलेंगे भाई, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो इसी में हम अब कहानी को थोड़ा सा नया स्वरूप दे दें, और अब इसके साथ साथ हमें जिलों के अकॉर्डिंग पर्वतीय विस्तार को भी समझना होगा, ठीक है। तो अब पर्वतीय विस्तार पर जब मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं, है नहीं, तो मैं सबसे पहले जाना चाहूंगा बस्तर के अंचल में मौजूद कांकेर जिले में, ठीक है। परल कोट को हम और ज्यादा जो है अच्छे से समझते हैं। परल कोट का मैदान या महानदी कोटरी बेसिन जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी पहाड़ियां हैं, तो उन्हीं पहाड़ियों पर मैं थोड़ा सा डिस्कस करते हुए, ठीक है, चलूंगा आप लोगों के साथ। देखिएगा भाई, कांकेर, यानी जिला कौन सा है, कांकेर है। तो यहां पर आप नाम सुने होंगे, चार रामा की पहाड़ी, चार गांव की पहाड़ी, अति महत्वपूर्ण पहाड़ है गड़िया, गड़िया पहाड़। गड़िया महोत्सव कांकेर में होता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर गड़िया महल भी है, यहाँ पर कांकेर में जो राजवंश रहे हैं, है नहीं, वहां उनके द्वारा जो है एक महल भी बनवाया गया है। इसके अलावा यहाँ सोने रुपये तालाब मिलेगा, टूरी हटरी मिलेगा, ये सब जो है आपको गड़िया पहाड़ के आसपास देखने को मिलता है। तो यहाँ पर गड़िया महोत्सव होता है। प्रश्न पूछा था स्पेसिफिक कि गड़िया महोत्सव कहाँ होता है, ध्यान रखना कांकेर में गड़िया पहाड़ में, ठीक है। ये क्लियर हो रहा होगा। चारामा की पहाड़ी, चार गांव की पहाड़ी, इसके अलावा आप देखते हैं यहीं पर मलाज कुंडम की पहाड़ी, ठीक है, मलाज कुंडम की पहाड़ी। साथ ही साथ यहां पर आप देखेंगे अंतागढ़ की पहाड़ी, ठीक, अंतागढ़ की पहाड़ी। इसके साथ साथ और क्या मौजूद है, राव घाट। राव घाट आप अच्छे जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है, तो भाई यहां पर क्या पाया जाता है, लौह अयस्क, है नहीं, लोहे के लिए प्रसिद्ध जगह है। इसके अलावा हाहा लद्दी, मेटा बोदली और आरी डोंगरी जैसे पहाड़ियों का नाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो रहा होगा। अब क्या होता है यहीं पर इधर जो है नहीं, कांकेर से इधर थोड़ा सा हम रुख अपना किधर ले आए, कोंडागांव जिले की ओर ले आए।
ठीक है, ये लगा हुआ है कोंडागांव। अब होता क्या है असल में, जो केस काल की पहाड़ी है भाई, है नहीं, केस काल की जो पहाड़ी है वो पूरा ऐसे फैला हुआ है नहीं, और यहीं पर पूरा केस काल की घाटी है। अब ये इधर जो कांकेर जिला है, क्या वो प्रभावित नहीं होगा इससे? होगा, लेकिन स्पेसिफिक केस काल घाटी देखें हम लोग तो वो कहाँ मिलेगा? कोंडागांव जिले में मिलेगा। लेकिन लगा हुआ इधर का जो भाग है, ओवरऑल केस काल की जो पहाड़ी है, वो कहीं न कहीं कांकेर जिले को प्रभावित करेगा। इसमें क्या होता है देखिएगा, ये देखिए, ये है पूरा कौन सी पहाड़ी? तो केस काल, ठीक, केस काल की पहाड़ी। इसी केस काल में है नहीं, हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि भाई एक घाटी है, घाटी कौन सी है नहीं, घाटी का नाम है केसकाल घाटी। कौन सी घाटी? केस काल घाटी, ठीक, जो कि कहां पर मौजूद है, कौन से जिले में है? तो कोंडागांव जिले में मौजूद है। क्या विशेषता है इसका, केसकाल घाटी का, है नहीं? चलिए आते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जो केसकाल घाटी है वो बस्तर का प्रवेश द्वार है भाई, है नहीं, और कितने मोड़ हैं? 12 मोड़ हैं। और सबसे उत्तम किस्म का क्या पाया जाता है? साल वृक्ष पाया जाता है। और तेलीन घाटी या तेलीन माता मंदिर कौन से घाटी में है? तो तेलीन घाटी भी कह देते हैं, तेलीन माता मंदिर के कारण, ठीक, इस कारण केसकाल घाटी प्रसिद्ध है। तो ये थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना है नहीं, ठीक। ये हो गया हमारा बस्तर का प्रवेश द्वार। अब इसी में हमें जैसी हम इधर आते हैं तो क्या मिलेगा? ठीक है, क्या मिलेगा? माकड़ी। और माकड़ी की जो पहाड़ी है ना, वो एक नदी का उद्गम स्थल है, आप अच्छे जानते हैं, नदी का नाम है नारंगी नदी, ठीक। इसके अलावा यहीं पर एक और पहाड़ी मिलेगा कोंडागांव में, जिसका नाम है बड़े डोंगर, बड़े डोंगर। तो इस प्रकार से है नहीं, ये कोंडागांव में कुछ और अन्य पहाड़ियां आप लोग देखते हैं। ध्यान रखना, केस काल किसका जल विभाजन कर रही है? तो भाई केस काल जो है, इधर से जो महानदी अपवाह तंत्र है जो बस्तर क्षेत्र में जाता है, उसको उधर जो है नहीं, कांकेर प्रवेश की, और कांकेर से वो फिर मुड़ जाती है किधर? बालोद की ओर। तो इस प्रकार से केस काल महानदी और इंद्रावती नदी का जल आपस में मिलने नहीं दे रहा है। तो इंद्रावती और महानदी का जल विभाजक केसकाल घाटी है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आपको अब दो इधर के जिले समझ आए होंगे। हम लोग और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, ये देखिए, फिर हम लोग जैसी बस्तर की ओर प्रवेश करते हैं, है नहीं, बस्तर जिले में अगर हम लोग जाएं तो बस्तर जिले में ये देखना, ठीक है, बस्तर में अगर हम लोग बात करें तो भाई बस्तर में हमें देखने को मिलेगा, देखो, बस्तर में है एक घाटी, घाटी का नाम क्या है? मिंता, या इसी घाटी को वीनता घाटी कह देते हैं, ठीक है। मिंता या विंता घाटी फूलों की घाटी के रूप में प्रसिद्ध है भाई। फूलों की घाटी, कौन सी घाटी? मिंता घाटी। बस्तर का कश्मीर, मिंता घाटी या विंता घाटी, ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रखना है। यहीं पर मौजूद है बस्तर में
कांगेर करपन की पहाड़ी, ठीक है, कौन सी पहाड़ी? कांगेर करपन की पहाड़ी। और इन्हीं पहाड़ियों में, है नी, आपको देखने को मिलेगा कांगेर करपन की पहाड़ी में कुछ गुफाएं, ठीक है, जैसे जैसे कुटुमसर गुफा, ठीक है, कुटुमसर गुफा। और कौन सी गुफा? दंडक गुफा, कैलाश गुफा, ठीक। ये सब कहाँ मौजूद है भाई? तो कांगेर करपन की पहाड़ी में मौजूद है, जो कि असल में इस क्षेत्र में एक घाटी फैला हुआ है। घाटी का नाम है कांगेर घाटी। कुटुमसर गुफा में हो क्या रहा है? असल में जो पानी है, जल का जो रिसाव है गुफा में ऐसे टपक रहा है नी, और टपकने के कारण क्या होता है, ऐसे नुकीले आकृति में परिवर्तित हो गया है वो। लगातार जल का जब रिसाव होता है तो वो चूना पत्थर में बदलने लगता है, जो पत्थर है वो कमजोर पड़ने लगता है। जाहिर सी बात है, आपके नल से पानी टपकता है तो कुछ दिनों बाद उसमें सफेदपन आने लगता है, तो चट्टानों में कई हजार वर्ष से जो है वैसे पानी का रिसाव हो रहा है, इस कारण से यहाँ पर ये चूना पत्थर में बदल गया है। तो स्टरलाइट युक्त या चूना पत्थर युक्त चट्टानों से निर्मित गुफा कुटुमसर गुफा है। इसमें क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, इस कारण यहाँ पर संकराई प्रजाति की मछली पाई जाती है, क्योंकि इस गुफा का खोज जो है किसने किया है? वही शंकर तिवारी ने किया है ना? तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। पूरा कांगेर घाटी में ये गुफा मिलेगा आपको, यहीं पर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक। और छत्तीसगढ़ का पहला तितली पार्क भी यहीं पर है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बस्तर के क्षेत्र में और कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे यहां पर तुलसी पहाड़, मांझी डोंगरी, मांझी डोंगरी, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा टंगनी, टंगनी की पहाड़ी, महादेव पहाड़, ये सब मौजूद है कहां पर? बस्तर के अंचल में, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है पर्वतीय क्षेत्रों को। साथ ही साथ दोस्तों आपको थोड़ा सा एक चीज और ध्यान में रखना होगा, वो ये है कि देखो भाई, अगर आपको पूछा कि झीरम घाटी कहाँ है, तो आपको जानना है कहाँ, है नी? देखो, ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रसिद्ध है दरभा घाटी के लिए, और अगर कहीं झीरम पूछा तो आपको जाना है सुकमा, ठीक। दरभा मौजूद है कहां पर? बस्तर में। और झीरम मौजूद है कहां? तो वो मौजूद है सुकमा में। दोनों अलग अलग है नी? दोनों में अभ्रक का अच्छा खासा भंडारण है। ये आपका कंप्लीट बस्तर क्षेत्र है नी, बस्तर जिला। और उसके बाद चलो अब पेज चेंज कर लेते हैं। अब देखो, आपसे मैं चर्चा कर रहा था, मान लो हम लोग दंतेवाड़ा जिला देख लेते हैं, और अब ये है नी जिलों में चर्चा आगे मैं दंतेवाड़ा में पहाड़ियों की अगर करूं, तो भाई दंतेवाड़ा में एक तो हमें ये पता है कि बैल के डिल्लर के समान आकृति होने के कारण इसको क्या कहते हैं? बैला डीला की पहाड़ी कहते हैं, है नी? देखो भाई, बैला डीला में अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन चट्टान अगर छत्तीसगढ़ में कोई है तो वो क्या है? बैला डीला है। डायरेक्ट प्रश्न पूछा था कि बैला मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे प्राचीन चट्टान कौन सा है? बैला डीला है, ठीक। इसकी ऊंची चोटी क्या है? नंदीराज है। नंदीराज 1210 मीटर, शुरुआत में ही चर्चा की ऊंची चोटी का। इसमें कुछ और पहाड़ियां हैं क्या? बिल्कुल है, कुछ छोटी मोटी पहाड़ी, जैसे डांगरी डोंगर, जहां से डंकनी नदी निकल रही है, इसी क्षेत्र से संकनी नदी निकलती है, ये इसी का हिस्सा है। नंदीराज चोटी से नंदीराज नदी निकल रही है नी? ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। यहीं पर है चूड़ी डोंगरी की पहाड़ी। तो चूड़ी डोंगरी भी ये आपका बैलाडीला का ही हिस्सा है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे फोटो वोटो शूट होता है तो उसमें आप एक चीज ध्यान में रखते होंगे कि जो चूड़ी है ऐसे है नी,
उसको ऐसे पोज देके दुल्हन ऐसे दांत को निकालेगी, तो आपके दिमाग में आ जाएगा दांत मतलब दंतेवाड़ा, और सिंपल सी बात है चूड़ी मतलब चूड़ी डोंगरी, ये क्लिक करेगा आपके दिमाग में। देखो धमकाएगी कौन? रानी, तो धमतरी में रानी डोंगरी। अब चांदी है नहीं, चांदी किसके पास रहेगा? राजा आदमी, तो राजनांदगांव चांदी डोंगरी, लामटी डोंगरी, ये सब आप सुनेंगे वहां पर। अब एक चीज और, आरी डोंगरी, तो आरी मतलब कका ले लेना है, कका मतलब कांखेर, तो वहां पर आरी डोंगरी, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगा बार बार जब आप सुनते जाएंगे ना, तो कंफ्यूजन होगा, तो इस कारण सभी चीजों को आप ऐसे मर्ज करके थोड़ा थोड़ा लेते चलिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट वन है हमारा सुकमा भाई, है नहीं, सुकमा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। सुकमा, सुकमा के क्षेत्र में देखो दोस्तों, सुकमा दक्षिणी क्षेत्र है छत्तीसगढ़ का, तो यहां पर एक तो हमें मिलेगा कोंटा क्षेत्र, कोंटा की पहाड़ी, है नहीं। किस लिए मैं कोंटा पर चर्चा कर रहा हूं? क्योंकि यहां से सीधा प्रश्न एकदम हलवा, क्या प्रश्न आया था कि भाई गोलापल्ली के पठार से संबंधित छत्तीसगढ़ का कौन सा क्षेत्र है? गोलापल्ली का पठार, ये असल में आंध्र प्रदेश तेलंगाना जैसे जो राज्य हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है? कोंटा क्षेत्र, जो कि सुकमा जिले में मौजूद है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि गोलापल्ली के पठार से छत्तीसगढ़ का कौन सा हिस्सा प्रभावित हो रहा है? कोंटा क्षेत्र, सुकमा जिला, है नहीं। ठीक, यहां और क्या हमें पढ़ना है भाई, है नहीं, सुकमा में हमें देखना पड़ता है मालेंगर की पहाड़ी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना मालिंगर की पहाड़ी सुकमा में है, और प्रश्न पूछ दिया था कि मालिंगर नदी जो है कहां से निकल रही है। अभी तक वैसे तो हमारे दिमाग में यही आता है कि मालिंगर की पहाड़ी से निकलना चाहिए, लेकिन व्यापम ने उत्तर जो है बैलाडीला पहाड़ी लिया है। मैं आपका सब संदेह दूर कर देता हूँ, हालांकि मालिंगर की पहाड़ी हम कहाँ देखते हैं? सुकमा में देखते हैं। एक और चीज जस्ट हम अभी चर्चा किए कि भाई दरभा घाटी कहाँ है? बस्तर में। और झीरम घाटी कहाँ है? झीरम घाटी मौजूद है हमारा सुकमा में, ठीक। चितलनार की पहाड़ी, चितलनार, ये भी हमें इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है ना। ये देखिए, ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा भाई। ये रहा हमारा सुकमा। अब और नेक्स्ट अति महत्वपूर्ण जो जिला है वो है हमारा बीजापुर। बीजापुर इस कारण महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि यहां से काफी पहाड़ियों को पूछा है। प्रश्न पूछा था कि अलबामा हिल्स बीजापुर जिले के कौन से भाग का हिस्सा है? दक्षिण पश्चिम भाग का हिस्सा है, ठीक है। सीधा डायरेक्ट प्रश्न था, तो अलबामा हिल्स या पहाड़ी आप ध्यान में रखना है। इसके अलावा और भी पहाड़ियां हैं, देखो अल बक्का, लंका, ठीक, और उसूर, लंका पहाड़, उसूर पहाड़, आवापल्ली, ठीक है, आवापल्ली की पहाड़ी, नडापल्ली की पहाड़ी, आवापल्ली, नडापल्ली, और गोवर्धन, गोवर्धन की पहाड़ी। गोवर्धन की ही पहाड़ी में आपको एक गुफा देखने को मिलेगा, गुफा का नाम है सकल नारायण गुफा, सकल नारायण गुफा। तो यहां पर ध्यान देना कि भाई होता क्या है, अब इसको याद कैसे करें, है नहीं, हमारे सामने हमारे समक्ष सबसे बड़ा समस्या है कि याद कैसे करें। और जोड़ लो कुटरू पहाड़ी, ठीक है, कुटरू की पहाड़ी, और मोड़ेनार की पहाड़ी, गिलगिचा की पहाड़ी, तांबा भंडारण क्षेत्र है,
इट्टेनाल तांबा भंडारण क्षेत्र है नहीं इन पहाड़ियों में। तो अब हमें याद कैसे करना है, देखो भाई हनुमान जी कहाँ गए, लंका गए, लंका गए तो वहां पर जो है क्या खाए, बीजा को कुटुर कुटुर खाएंगे, उनका कोई कसूर नहीं है। अब वहां पर अचानक से वो पूरा कोहराम मचा देते हैं, हक्का बक्का कर देते हैं, सबको आग लगाकर, अलबक्का अलबामा, ठीक है ये दिमाग में रख लेना। लेकिन फिर भी सीता माता को लगता है कि हनुमान जी कुछ खाए नहीं, तो मंघक बरसे और माता परसे, तो एक कारण सीता माता का कही हनुमान जी ला आवा बेटा क्या खा लो, नड्डा खा लो, है नहीं आवा पल्ली ना डपल्ली, ऐसे दिमाग में ला सकते हो। और इधर जो है गोवर्धन, तो भगवान जो राम है वो नारायण के ही अवतार हैं, तो उनका जो है शकल दिखाएंगे अंगूठी में, तो सकल नारायण गुफा कौन से पहाड़ में है, गोवर्धन पहाड़ में है। ये सब आप लिंक कर सकते हो। इसके अलावा इट्टेनाल, मोड़ेनाल, गिलगिचा जैसी पहाड़ियां भी आप देख रहे हैं, कुटरू क्षेत्र देख रहे हैं, है नहीं। तो ये सब हमारा बीजापुर जिले में मौजूद है दोस्तों, ठीक है ये ध्यान में रखना है। ये आपका बीजापुर के बाद हमारा अब बच रहा है क्या, ठीक है तो हमारा बच रहा है नारायणपुर, अबूझमाड़ की पहाड़ी, उस पर हम लोग आगे जो है चर्चा को करते हैं भाई। देखो दोस्तों, अबूझमाड़ नाम क्या है, अबूझमाड़, है नहीं। तो ऐसा दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र, ये देखो है नहीं, अबूझमाड़, अबूझमाड़ का असल में प्रवेश द्वार है नहीं, प्रवेश द्वार है इसका ओरछा, क्या ओरछा, ओरछा घाटी। अगर आपको पूछा कि अबूझमाड़ का प्रवेश द्वार क्या है, तो ओरछा क्षेत्र है। यहां पर हमें ध्यान देना है नहीं? कि इसके अलावा इस क्षेत्र में अबूझमाड़ की पहाड़ी में हमें देखने को मिलेगा छोटे डोंगर, ठीक है इसी अबूझमाड़ में, इसी में देखने को मिलेगा हमें कौन सी घाटी, खुर सेल घाटी। और ये पूरा जो है अबूझमाड़ आपने देखा है नहीं, ये कौन सी पहाड़ी है, अबू झमाड़ की पहाड़ी है, ठीक, जिसका प्रवेश द्वार क्या है, ओरछा है। छोटे डोंगर इसी का हिस्सा है, बड़े डोंगर अभी बताया हूं, है नहीं, कहाँ है, कोंडागांव में। अब छोटा सा नारायण है तो छोटे डोंगर, ऐसे दिमाग में आ सकता है। देखो ये जो अभी दो नक्सली जो है नहीं मारे गए हैं, हिडमा, उनका गढ़ था ये जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है। इसके अलावा जो बीजापुर क्षेत्र में हम विभिन्न पहाड़ी पढ़ रहे हैं, लंका या अलबक्का अलबामा, इन क्षेत्रों में ये लोग पूरा विचरण करते थे, है नहीं। चलिए तो धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, यहाँ पर नारायणपुर और बीजापुर प्रशासन के है नहीं प्रयासों से अभी नक्सलवाद की समस्या से मुक्ति मिल रही है और कई नक्सली जो है आत्मसमर्पण करते जा रहे हैं। तो खैर वस्तु स्थिति बदलेगी। यहाँ पर छोटे डोंगर और खुरसेल घाटी, तो थोड़ा सा मैं खुरसेल घाटी पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखो छत्तीसगढ़ में अगर सर्वोत्तम किस्म का सागौन वृक्ष कहां पर पाया जाता है पूछा, तो ध्यान रखना खुरसेल घाटी। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वोत्तम किस्म का जो साल वृक्ष है वो कहां पर पाया जाता है, तो सर्वोत्तम किस्म का साल वृक्ष हमें मिलेगा केशकाल घाटी में। तो इस प्रकार से आज जो है आपका कंप्लीट हो रहा है क्या, दंडकारण्य का पठार या बस्तर का पठार, ठीक है। ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ का जो टॉपिक है वो हम कंप्लीट करते हैं। आने वाले वीडियो में फिर हम जो मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ है उसकी वस्तु स्थिति को देखेंगे भाई। इसी के साथ साथ मैं अपनी वाणी भाखा को विराम देता हूँ, सुरता देता हूँ, है नहीं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय भोरमदेव, जय हिंद साथियों।